सीआईएसएफ के थ्रू उनके जो मापदंड हैं उनके अनुसार हम इसकी ऑडिट कराएं, क्योंकि उनका जो ऑडिट होता है वो उसमें थोड़ी सी उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होती है, तो बाकी कोर्ट्स में भी उसको हम लागू करेंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। छोटे सरकार की हत्या के बाद बिहार पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। देखिए, चप्पे चप्पे पर अब सुरक्षा जो कोर्ट के भीतर होती है उसको लेकर अब ऑडिट किया जा रहा है और बिहार पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। जिस तरीके से ये पूरी हत्या हुई और हत्या के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे, जिसके बाद से कई बातें सामने आई। अब जो है साफ तौर से बिहार पुलिस अब जो है गेट से लेकर अंदर तक कोर्ट परिसर के भीतर थोड़ा भी इधर उधर करने वालों की अब खैर नहीं होगी। बड़ी तैयारी में बिहार पुलिस है। क्या कुछ कह रहे लॉ एंड ऑर्डर एडीजी संजय सिंह, जरा सुनिए। उसके अनुसार सीआईएसएफ को हम लोग ने इसको देना, वो अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि सीआईएसएफ के थ्रू उनके जो मापदंड हैं उनके अनुसार हम इसकी ऑडिट कराएं, क्योंकि उनका जो ऑडिट होता है वो उसमें थोड़ी सी उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होती है, तो बाकी कोर्ट्स में भी उसको हम लागू करेंगे। लेकिन पहले जो हमारे 39 कोर्ट्स है उसको जिला स्तर पर जो कमेटी है, जिला स्तर पर एक सुरक्षा कमेटी होती है जिसमें अध्यक्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब रहते हैं, जिला पदाधिकारी, जिले के पुलिस अधीक्षक, वहाँ के सीजीएम मेंबर रहते हैं। ये बैठ के इस पर कोर्ट की सुरक्षा के संबंध में प्रत्येक 2 माह में उनको एक बैठक की जानी है, तो ये लोग बैठक करते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को बृहद पैमाने पे किया गया है और इस पर माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ है, उनके स्तर से अनुश्रवण भी किया जा रहा है, तो ये कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। और इसमें मुख्य रूप से जो कोर्ट कैंपस में एंट्री एग्जिट है हमारे जितने, उन पर ध्यान देना है। सीसीटीवी कहाँ लगाने हैं कोर्ट के बाहर, कैंपस के बाहर, उस पर ध्यान देना है। जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनके बैगेज स्कैनर की, एक्सरे की, ये पूरी व्यवस्था उसमें लागू की जानी है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर जो आम लोग रहते हैं उनके परिचालन पर भी नियंत्रण रखना है। बैरियर्स होते हैं उनको लगाया जाना है, ऊबर्स होते हैं जो गाड़ियों को रोकते हैं। इसके अलावा एचएचएमडी और डीएफएमडी किस कोर्ट में कितने दिए जाएंगे, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने हमारे वहाँ पर पुलिसकर्मी रहेंगे। यदि कहाँ पर पुलिसकर्मियों की कमी है तो उसको भी हम लोग उसको बढ़ाएंगे। बाउंड्री वॉल यदि कोर्ट कैंपस की नहीं है तो बाउंड्री वॉल भी उसमें कराई जाएगी। इसमें मॉक ड्रिल का भी प्रावधान किया गया है। तो ये जो 39 हमारे कोर्ट है उसमें उसकी ऑडिट तैयार हो चुकी है। 2 कोर्ट का जैसे मैंने कहा कि सीआईएसएफ के थ्रू हम लोग कराएंगे। इस पूरे ऑडिट में करीब 80 हम लोगों ने पैरामीटर्स रखे हैं, तो उस 80 पैरामीटर्स पे कमेटी ने बैठ कर अपनी अभी रिपोर्ट तैयार की है और जैसे ही ये 2 बाकी कोर्ट भी हो जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो कोर्ट की सुरक्षा के लिए हम लोग सतत रूप से तैयार है और प्रयत्नशील है कि इस तरह की घटनाएं ना घटें। पिछले 10 सालों के आंकड़ों के हिसाब से कुल 10 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें कोर्ट कैंपस में हत्या हुई, जिसमें चाहे कैदी की हो या हमारे पुलिस जवान भी मारे गए, तो उन सभी केसेस में कार्रवाई हुई और इस केस में भी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह को, जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि हमारी नजर जो है अब एंट्री और एग्जिट करने वाले लोगों पर होगी। सीसीटीवी कैमरा कहां लगने हैं, कहां नहीं लगने हैं, स्कैनर्स कहां पे लगाए जाने हैं, वो है। और अब बिहार पुलिस बड़ी तैयारी में है। सीआईएसएफ के जरिए जो है सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।